आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन। बताते चले कि आज वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र स्थित एक विद्यालय परिसर महेंद्र राजभर द्वारा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र भास्कर ने आज पत्रकार वार्ता कर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव का अपमान किया है, जिसके कारण सभी राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को छोड़कर 27 सितंबर को मऊ जनपद में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी गठित होने वाले आयोजक बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होकर अपना समर्थन सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को दिए। राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव, नंदन बरकवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तैयार लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है, अभी तैयार लड़ाई है, आगे आओ लड़ाई है। भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्र राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देश राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलना रेडियो जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। परिचय के कड़ी में हमारा नाम है महेंद्र राजभर, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ये मेरा परिचय है। महेंद्र जी, आज किस तरह की पत्रकार वार्ता रखी गई है, क्या कार्यक्रम है? आज यह जो प्रेस वार्ता में आप लोगों को बुलाया गया है, आज सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के संगठन का विस्तार करना है। विस्तार को लेकर के समस्त कार्यकर्ताओं को बनारस के धरती पर बाबा के नगरी में बुलाया हूं। यहीं से कार्यकर्ताओं का उद्घोष करते हुए सबको जिम्मेदारी दे करके पूरे प्रदेश में भेजने का काम करूंगा। क्या लगता है ये 2024 की तैयारी चल रही है? पहले तो आज जो जिम्मेदारी मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को देने जा रहा हूं, इन कार्यकर्ताओं और नेताओं से मैं ये कहूँगा कि जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन आप ईमानदारी से करिए। आपने कहीं रह करके 20 वर्ष तक मौका देने का काम किया और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में सिर्फ 5 वर्ष का मौका आप दीजिए। मैं कह रहा हूँ 24 तो छोड़ दीजिए, 27 आने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा 27 में कम से कम दर्जनों संगठन के बूते कार्यकर्ताओं के दम पर उत्तर प्रदेश के सदन में कार्यकर्ताओं को पहुंचा करके दम लूंगा। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं गठन किया। बात किया जाए सुभाषपा के रहते हुए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? अब सुभाषपा की जो बात आप कर रहे हैं, अब सुभाषपा नहीं रह गई है, अब वो परिवार की पार्टी हो गई है। अब उन नेता उसके हैं, उसका नाम, उस नेता का नाम भी लेना हम लोग मुनासिब नहीं अपने आप को समझते हैं। चूंकि इस बार गठबंधन में 17 सीट उनको मिला था, गठबंधन में उनको 17 सीट मिला था। 3 सीट छोड़ करके बाकी सीटों पर वो नेता सौदा करने का काम किए। कहीं कोई ऐसी सीट नहीं जहां 2 करोड़ से कम रुपया लिए हों। इस नाते तमाम कार्यकर्ताओं के मंसूबे पर वो नेता ने पानी फेरने का काम किया है। इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का हम लोगों ने गठन किया है। इसके पूर्व भी राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन शशि प्रताप सिंह ने किया था और तमाम आरोप ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों पर लगाए। क्या लगता है, ये ओम प्रकाश राजभर को हाईलाइट किया जा रहा है या उनके खिलाफ कोई पार्टी चल रही है? अब जिनकी बात आप कर रहे हैं शशि प्रताप सिंह जी की, लंबे समय तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता तो थे, लेकिन बहुत पहले पार्टी छोड़ करके वो अपना पार्टी गठन कर लिए। बहरहाल जब से वो पार्टी गठन किए हैं तब से हमारा और उनका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को कैसे धरातल पर मजबूत करेंगे, इसके लिए हम लोग अपने मुहिम में लगे हुए हैं। संगठन बनाने का क्या उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य? संगठन इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का बनाने के लिए हम लोगों ने तैयारी किया है कि वंचित समाज के
बेटा और बेटी को हक और हुकूक दिलाने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी हम लोगों ने बनाने का काम किया है। और जिन कार्यकर्ताओं का लंबे समय से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में रहते हुए लोगों की जो उपेक्षा हुई है, उनका उपेक्षा न हो, उनको माकूल सम्मान मिले, इस बात को लेकर के हम लोगों ने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण किया है। तमाम कार्यकर्ताओं के राय से हमने पार्टी बनाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं के राय से अगली कदम भी उठाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बाप बेटा निर्णय लेकर के और तमाम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं रहेगा। जी, अपना परिचय बता दें। मैं ब्रजेश राजभर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग कार्यक्रम सारनाथ में किए हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हम लोग कमेटी की गठन किए हैं। गठन करके अपने सम्मानित पदाधिकारियों को उनके जिले में, उनके मंडल में उनको भेज करके प्रदेश कमेटी का वो अपने गठन की तैयारी करेंगे और जैसे ही हमारी कमेटी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम लोग अगली रणनीति पे बात करेंगे। ब्रजेश जी, बात की जाए राजभर समाज की, एक समय था कि पूरा राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के झंडे को लेके चलता था और आप भी सुभाष सपा की झंडे को लेके चलते थे। आज क्या ऐसी कारण हो गई कि आपको नई पार्टी का गठन करना पड़ा? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यही 2002 में यही सारनाथ के पावन धरती पर महाराजा सुहेल देव जी के प्रांगण में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कसम खाया था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी माला नहीं पहनूंगा, कभी हम परिवार की राजनीति नहीं करूंगा। आज वो अपने नीति सिद्धांत विचारधारा से भटक गए हैं। आज 20 साल के बाद आज धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आ गए और धीरे धीरे राजभर समाज कटता गया। वो अपने पूरी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड अपने परिवारवादी पार्टी बना के रख दिया है। जैसे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, 8 सीट पे समझौता हुआ, वो 8 सीट में 4 रिजर्व लेकर के बाप को चुनाव लड़े, बाकी सारे सीटों पे सौदा कर दिया और फिर जाकर के 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद 17 सीटों में 15 सीट रिजर्व लेकर के बाप को चुनाव लड़ करके, बताइए इतने बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हैं पदाधिकारी हैं, पुराने नेता हैं जो कि उनके संघर्षों के साथी है, क्या ये विधायक और सांसद होने लायक नहीं है? इनको इन्होंने नकारा है और पूरा समाज मिलकर के इनको अब नकारने का काम करेगा। ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि चंद लोगों के हट जाने से उनको और उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम भी सुने हैं कि वो चैनल के माध्यम से कहते हैं ये दगे हुए कारतूस है, ये कचरा है, ये लोग ठग है, बेईमान है, कुछ ऐसी बात करके वो किनारा कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये दगे हुए कारतूस आप देख लीजिए। आज का कार्यक्रम का जो संदेश जाएगा, ये दगे हुए कारतूस हम लोग इतना इकट्ठा करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये दगा हुआ कारतूस डायनामाइट का काम करेगा और ओम प्रकाश राजभर जी को जमीन